पैरासिटामोल इंडिया की मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड और मोस्ट सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है और सबसे डेंजरस पार्ट ये है पैरासिटामोल से लिवर इंजरी के सिम्टम 24 से 72 घंटे के बाद आते हैं, नौशिया, वॉमिटिंग। लेकिन एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है जो कि है एमॉक्सिसिलिन कैबिनेट। ग्लोबली ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी में सबसे फ्रिक्वेंटली इम्प्लीकेटेड एंटीबायोटिक है और ये इंजरी टिपिकली एंटीबायोटिक कोर्स के 1 से 6 हफ्ते बाद प्रेजेंट होती है। इसलिए ना डॉक्टर कनेक्ट कर पाते हैं ना ये पेशेंट। ये ऑगमेंटिंग की वजह से हो रहा है या नहीं। अगर आपको सर दर्द करता है और आप डोलो या क्रोसिन लेते हैं बिना सोचे, इन्फेक्शन में डॉक्टर एमॉक्सिसिलिन कैबिनेट देते हैं और आप कंप्लीट कोर्स करते हो बिना लेबल पढ़े, और फंगल इन्फेक्शन में फ्लुकोनाजोल 150 mg, ये तो ऑलमोस्ट सबने ही लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इन तीनों मेडिसिन में एक चीज कॉमन है, वो है बहुत लोग नहीं जानते तीनों लिवर से प्रोसेस होती है कम्प्लीटली। और अगर पैटर्न गलत हो, डोज ज्यादा हो या लिवर पहले से किसी रीजन से स्ट्रेस्ड हो, ये मेडिसिन लिवर को साइलेंटली डैमेज कर सकती है। ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी ग्लोबली एक्यूट लिवर फेलियर का सबसे कॉमन कॉज है और इंडिया में ये मैसिवली अंडर डायग्नोस्ड है क्योंकि सिम्टम लेट आते हैं और जब तक आते हैं डैमेज सिग्निफिकेंट हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अचिन मेहरा, एक जनरल फिजिशियन। आज मैं आपको प्रिसाइसली वो 3 मेडिसिन बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर घर के मेडिसिन बॉक्स में है। एग्जैक्टली क्या रिस्क है, कैसे होता है और प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपको इन मेडिसिन से डराने के लिए नहीं है, ये आपको इंटेलिजेंट यूज करना सिखाने के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। पहली मेडिसिन है पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन या काल्पोल। पैरासिटामोल इंडिया की मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड और मोस्ट सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है और ये सेफ मेडिसिन है। मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम तब नहीं होती जब आप एक बार डोलो लेते हो सर दर्द में। प्रॉब्लम तब होती है जब पैटर्न गलत हो, डोज एक्सीड हो या लिवर पहले से ही कॉम्प्रोमाइज। मैकेनिज्म समझते हैं। पैरासिटामोल लिवर में मेटाबोलाइज होती है। नॉर्मल डोज में लिवर इसको सेफली प्रोसेस करता है और एक्सीड करता है, लेकिन जब ज्यादा डोज होती है एक टॉक्सिक इंटरमीडिएट बनाता है जिसका नाम है NaPQI। नॉर्मली लिवर में ग्लूटाथायोन होता है जो इस NaPQI को न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन अगर डोज ज्यादा है या लिवर ऑलरेडी स्ट्रेस है तो ग्लूटाथायोन डिप्लीट हो जाता है। NaPQI डायरेक्टली लिवर सेल यानी हेपेटोसाइट्स को डैमेज शुरू करता है। डोज क्या है जो सेफ है? एडल्ट्स में मैक्सिमम 4 ग्राम पर डे, लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है क्रोनिक अल्कोहल यूजर्स में ये थ्रेशोल्ड ड्रामेटिकली लोअर हो जाता है। उन्हें 2 ग्राम भी हेपेटोटॉक्सिक हो सकता है। अब एक्चुअल रियल वर्ल्ड कंसर्न क्या है? ये लोग एक साथ मल्टीपल मेडिसिन लेते हैं और बिना ये देखे उनमें पैरासिटामोल ऑलरेडी है या नहीं। कोल्ड टैबलेट्स, फ्लू मेडिकेशंस, कॉम्बिनेशन पेन किलर्स, बहुत सारी OTC मेडिसिन में पैरासिटामोल मिक्स होता है और बिना चेक किए दोनों लेते हो, एक्सीडेंटली ओवरडोज हो जाता है। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है पैरासिटामोल से लिवर इंजरी के सिम्टम 24 से 72 घंटे के बाद आते हैं। नौशिया, वॉमिटिंग, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होना, जॉन्डिस, तब तक सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका होता है। इसके लिए क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? पैरासिटामोल लेना बंद नहीं करना, डोज ट्रैक करो। जब भी मल्टीपल मेडिसिन ले रहे हो लेबल पढ़ने की आदत डालो और चेक करो कि कोई और मेडिसिन में पैरासिटामोल है या नहीं। और अगर रेगुलर अल्कोहल यूज है तो एक्स्ट्रा कॉशन और डॉक्टर से डिस्कस जरूर करिए। अब आती है दूसरी मेडिसिन जो कि है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स कॉमन है, हर घर में है, डॉक्टर्स देते हैं और कोर्स कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन है जो कि है एमॉक्सिसिलिन कैबिनेट। ग्लोबली ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी में सबसे फ्रिक्वेंटली इम्प्लीकेटेड एंटीबायोटिक है। NIH के लिवर टॉक्स डाटाबेस के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक में हेपेटोटॉक्सिसिटी का हाईएस्ट रिपोर्टेड इंसिडेंस रखती है। यहाँ मैकेनिज्म अलग है और इसलिए ये और भी ट्रिकी है। एमॉक्सिसिलिन कैबिनेट का लिवर इंजरी डोज डिपेंडेंट नहीं है, ये इम्यून मीडिएटेड आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है। मतलब ये प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। किसी में एक स्टैंडर्ड 5 दिन के डेली कोर्स से रिएक्शन आ सकता है और किसी में कुछ भी नहीं। प्रेजेंटेशन कैसे होती है? 2 पैटर्न होते हैं। पहला हेपेटोसेलुलर पैटर्न, लिवर सेल्स डायरेक्टली डैमेज होते हैं, लिवर एंजाइम ALT AST ड्रामेटिकली इंक्रीज होते हैं। और दूसरा पैटर्न है कोलिस्टैटिक पैटर्न, बाइल फ्लो ब्लॉक होता है, जॉन्डिस आता है, बिलिरुबिन इंक्रीज होता है, आंखों में पीलापन भी दिखता है। और ये इंजरी टिपिकली एंटीबायोटिक कोर्स के 1 से 6 हफ्ते बाद प्रेजेंट होती है। इसलिए ना डॉक्टर कनेक्ट कर पाते हैं ना ये पेशेंट। ये ऑगमेंटिंग की वजह से हो रहा
रहा है या नहीं। कुछ और एंटीबायोटिक्स जो लिवर रिस्क कैरी करते हैं वो है टेट्रासाइक्लिन, फ्लॉक्सीसिलिन, आइसोनियाजिड जो ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में यूज होती है। ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन अलग से मेंशन डिजर्व करती है, जैसे कि रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड। ये कॉम्बिनेशन रेगुलर लिवर फंक्शन मॉनिटर रिक्वायर करती है पूरा ट्रीटमेंट के दौरान। अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट पर है तो लिवर फंक्शन टेस्ट मॉनिटरिंग नॉन नेगोशिएबल है। क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? एंटीबायोटिक कोर्स के दौरान अगर ये सिम्टम आए, आंखों में पीलापन, पेशाब बहुत डार्क आना, थकावट होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, तो इमीडिएटली डॉक्टर से मिले। वेट ना करें, सेल्फ मेडिकेटेड एंटीबायोटिक्स कभी नहीं, और कोर्स ड्यूरेशन खुद से एक्सटेंड करना बिल्कुल नहीं। अब तीसरी मेडिसिन है NSAIDs, जैसे कि डिक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, कॉम्बिफ्लेन। NSAIDs यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स इंडिया में पॉसिबली सबसे ओवरयूज्ड मेडिकेशन क्लास है। सर दर्द कॉम्बिफ्लेन, दांत दर्द ब्रूफेन, बॉडी पेन डिक्लोफेनाक, वोवरॉन, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। NSAIDs प्राइमरली किडनी रिस्क के लिए जानी जाती है, लेकिन लिवर रिस्क इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वली अंडर एप्रिशिएटेड। डिक्लोफेनाक स्पेसिफिकली हेपेटोटॉक्सिसिटी डॉक्यूमेंटेशन में NSAIDs में हाईएस्ट है। मैकेनिज्म डुअल है। पहला है डोज रिलेटेड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लिवर में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होते हैं जो हेपेटोसाइट को डैमेज करते हैं। ये रेगुलर यूज के साथ एक्यूमुलेट होते रहते हैं। और दूसरा है आइडियोसिक्रेटिक इम्यून रिएक्शन। ये रेयर है, पर जब होता है एक्यूट हेपेटाइटिस जैसा पिक्चर क्रिएट होने लगता है। सिवियर होता है और डोज से प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। क्लिनिकल डाटा डिक्लोफेनाक से लिवर इंजरी अप्रोक्सीमेटली 1 से 5 पर 1 लाख यूजर्स में होता है। ये रेयर लगता है, लेकिन इंडिया में मिलियन लोग डेली डिक्लोफेनाक यूज करते हैं। नंबर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर किसी को ऑलरेडी फैटी लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है और कोई भी लिवर कंडीशन है, तो NSAID उनके लिए ड्रामेटिकली रिस्क बढ़ा दे। ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज लिवर पे ये और स्ट्रेस डालती है। क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली? NSAIDs शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन पे और लोएस्ट इफेक्टिव डोज पे ही यूज करें। क्रोनिक पेन के लिए, मतलब जो पेन 2 हफ्ते से ज्यादा है, NSAID लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर से बात करके कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर जरूर करें। और अगर ऑलरेडी कोई लिवर कंडीशन डायग्नोस हुई है तो NSAID यूज करने से पहले जरूर डिस्कस करें। अब जानते हैं कि लिवर डैमेज एक्चुअली होता कैसे है। ये जानना जरूरी है क्योंकि अर्ली साइंस वेग होते हैं और लोग मिस कर देते हैं। डार्क यूरिन आ रहा है, जैसे कि चाय जैसा कलर है पेशाब का, आंखों या स्किन में येलोइश टिंज दिख रहा है, तो इसका मतलब वहां बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो रहा है। अनएक्सप्लेन्ड पर्सिस्टेंट फटीग है जो रेस्ट से नहीं ठीक हो रहा, तो इसका मतलब लिवर मेटाबॉलिज्म आपका डिस्टर्ब। और दाहिनी तरफ पेट में ऊपर के हिस्से में दर्द हो रहा है, तो लिवर की प्रॉब्लम है। भूख कम लगना, उल्टी ऐसा लगना, ये सब इंडिविजुअली कॉमन लग सकते हैं, इसलिए इग्नोर होते हैं। और जब तक ऑब्वियस सिम्टम आते हैं, डैमेज सिग्निफिकेंट हो चुका है। इसलिए प्रिवेंशन और अवेयरनेस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्शन भी है। तो देखिए, 3 मेडिसिन, तीनों आपके घर में हैं, तीनों सेफ हैं जब प्रॉपर यूज हो। पैरासीटामोल डोज ट्रैक करो, कंबाइंड मेडिसिन का लेबल पढ़ने की आदत डालो, अल्कोहल के साथ एक्स्ट्रा कॉशन, एंटीबायोटिक सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन बंद करें। कोर्स के दौरान लिवर रिलेटेड सिग्नल, आंखें, यूरिन, फटीग मॉनिटर करें। कुछ भी अनयूजुअल लगे, इमीडिएटली डॉक्टर से मिले। NSAID क्रोनिक यूज नहीं है, एग्जिस्टिंग लिवर कंडीशन है तो इसको अवॉइड ही रखें। ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी प्रिवेंटेबल है जब अवेयरनेस हो, और आज आपने वो अवेयरनेस ले ली है। अगर आप रेगुलरली इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज करते हो तो अपने डॉक्टर से एक बारी लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर डिस्कस करें। ये डिस्कम्फर्ट का साइन नहीं, ये इंटेलिजेंट हेल्थ केयर है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर करो किसी ऐसे इंसान के साथ जो पेन किलर या एंटीबायोटिक रेगुलर यूज करते हैं, और बिना ज्यादा सोचे, क्योंकि इंफॉर्मेशन सही जगह पहुंचेगी तभी काम करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।